भारत के महानगरों और शहरी क्षेत्रों के विकास की तरह ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो, गांव में रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिले। इसके लिए शासन ने पंचायत राज की स्थापना की ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अपने क्षेत्रों की समस्याओं को दूर कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायत में बैठे सरपंच और सचिव शासन की मंशा पर पलीता लगाकर गांव के विकास की बजाय अपने अपने विकास और बैंक बैलेंस बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले की ग्राम पंचायत टोंकरा में देखने को मिला, जहां विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाले तो गए, लेकिन विकास सिर्फ कागजों पर ही हुआ। ग्राम पंचायत टोंकरा में भ्रष्टाचार का बोलबाला। विकास के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार। ग्रामीण गरीबों को नहीं मिला अपना हक। घोटालेबाज सरपंच सचिव हो गए मालामाल। खबर मध्य प्रदेश के सवालों से भागते नजर आए जिम्मेदार। जी हां, ये कारनामा कर दिखाया है विदिशा जिले की ग्राम पंचायत टोंकरा ने, जहां सड़क निर्माण, पेयजल, स्कूल, शौचालय जैसी तमाम सुविधाओं के लिए शासन के लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो किए, लेकिन वास्तव में इससे गांव का नहीं बल्कि सरपंच फूल सिंह सहरिया और सचिव लाल सिंह राजपूत का विकास हुआ। सरकार के लाखों करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी आज तक ना तो गाँव में सड़क बनी है और ना ड्रेनेज, जिसके चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहते हुए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ग्रामीणों का पक्के मकान का सपना पूरा हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। गांव की बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए शासन ने शौचालय के लिए राशि मंजूर की। लेकिन मजाल है कि भ्रष्ट सरपंच सचिव के होते हुए किसी भी ग्रामीण को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिला। आप खुद सुनिए सरपंच सचिव की करतूत की कहानी ग्रामीणों की जुबानी। और कई बार मैंने सरपंच से बोला है कि ये नाली है, यहाँ लोग गांव वाले निकलते हैं, दूसरे गांव के भी लोग निकलते हैं, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन अभी तक कल कहीं काम चलेगा तो 10-5 तगाड़ी डाल देंगे गिट्टी मिट्टी। परेशानी यही है, न कोई काम हो रहा है, मतलब काम हो रहे हैं, कागजी काम सही होगा और मौका कोई काम नहीं है। कुआं निकल गए, कुआं हो गए, कागज में तैयारी है, जब मौके कोई काम नहीं है। तालाब बन गए, मौका कोई तालाब नहीं है और कागज में तालाब बन गए। और समस्याएं लेटरिंग हैं गरीबों की, 300 लेटरों के पैसे निकल चुके, लेटरिंग एक नहीं है। कुटी हैं, जो कि कुटी है उनकी नहीं बन रही, जो नहीं है उनकी बन रही हैं। जिनने पैसे दे रहे सचे हुए उनकी कुटी तैयार हो गई, जिनने नहीं दे बेचारे गरीब सब यहाँ के तहाँ रह गए। कोई काम नहीं हो रहा यहाँ, सही कोई काम नहीं, सब काम हो रहा बेफर्जीवाड़ा हो रहा है। सब मतलब ऐसे नहीं हो रहा नियम से काम हो रहा हो कि बास हो रहा हो, सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। कैसे देखते हैं आप केंद्र से? कोई लाभ नहीं मिल रहा वहाँ से, शासन जो पहुँचा रही लाभ गरीबों को, किसानों को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ वहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ सब कर्मचारी खा जाते हैं। अच्छा जी, हमारे सचिव हैं, सरपंच जी, हम तो सरपंच सचिव जानते हैं, वे हमें मुकाम से ही लगन दें। अब गांव की जनता जो है वह बगैर पढ़ी लिखी है, सक्षम नहीं है, जानत नहीं है, उनका पहुँचते हैं, उनने कल कल आना परसों आना, महीनों ऐसे गुजार रहे थे। डिलीवरी वाले जो पंजीयन है उनके पीछे जाते हैं, महीनों उनके पीछे फिरते, जो वो टाइम ही निकल जाते, न वो कोई को कुछ नहीं हो रहा साहब।
सब परेशान है, पूरी जनता परेशान है। कुछ नहीं मिलता साहब हमसे 6 महीने से, पर्ची भी नहीं है। और हमने बनवाने की कोशिश करी तो वो ये कहते हैं गंगाराम सरपंच साहब कि हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। दीपक से कहते हैं तो वो दीपक कहता है हमें 3,000 रुपये दो, और एक है हमने 3,000 दे भी दिए। और शैतान सिंह वो कह रहे हैं महीना भर में 6 महीने हो गए, अभी महीना भर ही नहीं हुआ उसका, पैसे भी ले लिए। अभी पति खत्म हो गया, ना पैसा मिले और ना कुटी मिली और ना पेंशन जुड़ी। हमारी ना तो मोड़ा मोड़ी की पर्ची है और ना हमें मतलब कुटी का पैसा मिले, ना लेटरिंग बनवा दे दीपक ने, ना बाग पैसा डलवाए, और ना हमें गैस टंकी मिली। कुछ नहीं मिला साहब। हरवाई करते हैं, सबसे पूछ लो तुम, पूरे गांव में हरवाई कर रहे हैं और पेड़ भर रहे हैं। जब परेशानी है यो, ना मतलब हमें कुटी मिली, ना निराश्रित मिले, हमें कुछ भी नहीं मिले। हमारे पिताजी 3 साल ख़त्म हो गई। हमारी मम्मी के लिए अभी निराश्रित पैसा नहीं डले। सरकार वहाँ से पहुँचा रही है, लेकिन पंचायत वाले सब फर्जी बना सब खा रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहा है, ना कोई आरसीसी है, ना कोई नाली है। ऐसी समझ में कुछ काम नहीं कर रहे पंचायत वाले, सब फर्जी वालों कर रहे हैं। कछु काम नहीं है। गांव में नाली बह रही है साहब, खोज खोज के गिर रहे हैं आदमी, लंगड़े लूले हो रहे हैं, लपट रहे हैं, परेशान हैं। बिल्कुल ही तो नहीं जा, जो भाव बेकार गांव है, जो गांव में सरपंच न बन भी ला कही है, बिल्कुल वो सब ही बेकार है। जहाँ अगर सरपंच सही शॉट हो ठीक ठाक नहीं, कोई काम को गाँव नहीं हो रहा। अपन सान करवा जा, घरे ही नहीं हो, दीदी से भोपाल हो। वे सरपंच के साहब काम तो सपाई गड़बड़ है पूरे ही, और वो तो सब बच्चे परेशान है जहाँ के मतलब पूरा गांव। हालांकि ग्राम पंचायत टोंकरा के पूर्व सरपंच लालाराम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सरपंच और सचिव की शिकायत प्रशासन के आला अधिकारियों को दर्ज कराई, लेकिन आज तक सरपंच के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इस समय हमारे साथ ग्राम दहरी के पूर्व सरपंच लखन सिंह जी मौजूद हैं, लालाराम जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कैसे देखते हैं टोंकरा पंचायत में क्या अव्यवस्थाएं हैं, कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है नहीं मिलता है, पूरी बात साझा कर। टोंकरा पंचायत में कागजों में तो सब काम हो रहा हो, सब मौका कोई काम नहीं है। आपके ग्रेवल रोड सोजना में कागजों में डरगांव, सोजना में मेन रोड से तुलसी दर्जी के घन्नों, सीसी रोड डरगांव, मौका पर कुछ नहीं है। टोंकरा सोजना में वो फार्म पॉइंट बन गया, कागजों में मौका पर कुछ नहीं है। और जे का कहते हैं खेत तालाब बन गए, जे कुछ नहीं है। सोजना की कंडीशन जा है साहब। इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की होगी, तो उनका क्या कहना है? हमने कलेक्टर साहब दरखास्त दी तो उनने कही कि हम जांच करवा लेंगे। सीओ साहब दी, वे भी कह रहे हैं जांच करवा लेंगे। विधायक साहब काज दी, सो उनने मतलब कहने लगे मैं अब जिला सीओ फ्रेश कर रहा हूँ, और आज तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर खबर मध्य प्रदेश की टीम ने अधिकारियों सहित सरपंच सचिव से चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो सभी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी राशि का किस तरह से बंदरपाट किया गया होगा। तो देखा आपने किस तरह ग्राम पंचायत टोंकरा में भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। शासन की योजनाओं को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। इस संबंध में हमने स्थानीय जो सरपंच थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आए। दूसरा, हम यहाँ पर इस समय लटेरी के जनपद कार्यालय में खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी जिम्मेदार अधिकारी ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है। इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और काला बहुत ज़्यादा है। इस समय हमारे साथ खबर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सहयोगी नसीम खान मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे, नसीम, जब पूरे भ्रमण किया है क्या देखा, और अधिकारियों का रद्द-ए-अमल क्या दिख रहा है? इस मामले में यदि सरपंच, सचिव, सहायक सचिव और सीईओ सभी का रुख देखा जाए तो टाल मटोल सा रुख दिखाई दिया। जहाँ तक सवाल है, हमारी टीम जब ग्राम पंचायत टोकरा पहुंची और उन्होंने वहाँ भ्रमण किया तो वहाँ ग्रामीणों ने जब शिकायत की कि विधवा पेंशन और निशक्तजन पेंशन आदि ये बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, लेकिन ये देखा गया कि साफ तौर पर वहाँ पर लोगों ने कहा कि हमसे योजनाओं के नाम पर जब बात की जाती है और उसकी सहायता की नहीं बात की जाती है तो कहा जाता है कि हमें पैसे देकर ही काम आपका हो पाएगा। और इस तरह की कई समस्याएं हैं, जैसे एक ग्रेवल रोड
का मामला आया। इब्राहिमगंज से मेन रोड तक लगभग 500 मीटर का एक रोड है, ग्रेवल रोड, जो लगभग 33 फीट का होना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा वहाँ पर मौके पर तो लगभग 10 फीट से भी ज़्यादा का वो नहीं था। और इसी तरह दूसरा 1 किलोमीटर का ग्राम सोजना से लेकर इब्राहिमगंज तक का था, वो भी इसी तरह रोड चौड़ाई उसमें नहीं पाई गई। उसकी क्लिपिंग भी हमारे पास मौजूद है। और हमने एक और वहाँ पर बड़ा एक और नज़ारा भी देखा कि जहाँ पर कि कोरोना के टाइम पर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने साफ साफ तौर पर कहा था कि शहर से जो लोग गाँव ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आए हैं और उन्हें मजदूर वर्ग के लोग, उन्हें निश्चित रूप से उनको सहायता के तौर पर उनको मजदूरी दी जानी चाहिए थी ग्राम पंचायत की ओर से। लेकिन वहाँ बिल्कुल खुलेआम जेसीबी चलाई जा रही थी, जिसकी हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। और वहाँ पर जब पूछा गया तो वहाँ जेसीबी संचालक ने बताया कि सरपंच के द्वारा ये सारा काम जेसीबी से कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा वहाँ पर मौजूद था, लगभग कई वर्ग मीटर का वहाँ पर गड्ढा पाया गया। और इस तरह की कई अनियमितताएं और गंदगी के साथ ही जहाँ एक और ये भी कहा जाता है कि स्वच्छता अभियान जब पूरे देश में चलाया जा रहा है और वहाँ गाँव में जब जाकर वहाँ हमने देखा तो वहाँ बिल्कुल शून्य सा मामला दिखाई दिया स्वच्छता अभियान के रूप में। नसीम साहब, मैं बात करना चाहूँगा, हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, सफाई को लेकर एक अभियान छेड़ा हुआ है। उसके लिए एक लंबा पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी देखी जा रही है कि निकलना मुश्किल है लोगों का। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो सरकारें हैं ग्रामीण लोगों को एक अच्छी सुविधाएं देने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थानीय लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी लचर कार्य प्रणाली के कारण ये परेशान होना पड़ रहा है ग्रामीण लोगों को। कैसे देखते हैं उसको? जी बिल्कुल, जहां एक और मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर शिवराज सिंह जी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान में हम नंबर 1 आकर रहेंगे, तो यहाँ जब हम मौके पर जाकर देखते हैं, फील्ड में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर मामला कुछ उलट ही नज़र आता है। चारों तरफ नालियाँ, गंदगी, और जिसके जहाँ कोरोना के कारण कहा जा रहा है कि साफ़ सफाई को रखी जाए, लेकिन जब प्रशासनिक अमले द्वारा ही ये साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं दिया था और जो स्वच्छता अभियान के लिए पैसा राशि दी जाती है और उसमें भी गमन किया जा रहा है। बिल्कुल साफ़ तौर पर यहाँ भी हम जब ग्राम पंचायत टोकरा में गए तो साफ़ तौर पर ये गंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। और जहाँ एक और चीज़ देखी गई ग्राम टोकरा में कि 100% लोग ही असंतुष्ट पाए गए, जिससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि इस पंचायत में भारी भ्रष्टाचार हो सकता है। अगर मध्य प्रदेश ने जितने भी ग्रामीणों से बात की उसमें से एक भी ग्रामीण ऐसा नहीं दिखा जिसने सरपंच की प्रशंसा की हो, उनके कामों को सराहा हो। इससे ऐसा लगता है कि भारी भ्रष्टाचार है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करना चाहिए, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर नहीं बोला। नसीम साहब, जब हम गए थे ग्राम पंचायत टोकरा की मुद्दे को लेकर के सीओ से मिलने, तो उनका क्या रद्द अमल रहा था, ये भी आप दर्शकों से बात साझा करें। बड़ा हम लोगों की टीम को बड़ा ही दुख के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि उन्होंने बात को समझने में जितना टाइम दिया उससे कम टाइम में हम उनकी बाइट ले सकते थे, लेकिन वो ऐसा लगा कि वो जवाब देने में थोड़ा सा कतराते हुए नजर आए। जब प्रशासनिक अधिकारी और एक जिम्मेदार अधिकारी ही इस तरह से टाल मटोल करे तो फिर इस मामले की गहराई को, इस मामले की भ्रष्टाचार को साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी भी सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिलहाल हमारी पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदित्य साहू के साथ मोहम्मद फरहान, खबर मध्य प्रदेश, सिरोंज। बहरहाल देखना होगा कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने वाले सरपंच सचिव के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाती है या फिर ग्रामीणों का हक छीनने के लिए उन्हें खुली छूट दी जाती है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।